साईं की बात। बच्चे, ज़्यादा मत सोचो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत सोचो। सब अच्छा होगा। तुम अपने बाबा पर भरोसा करते हो ना? भरोसा है ना तुम्हें अपने बाबा पर? तो फिर मत चिंता करो। जिस चिंता में तुम अभी हो ना, बिल्कुल मत करो। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सबूरी रखो, धैर्य रखो मेरे बच्चे। तुमने अब तक इतना धैर्य रखा तो थोड़ा और सही। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करती है ना, बहुत प्यार करती है ना, उनका प्यार बहुत अनमोल है। तुम्हारी माँ जो तुम्हारे लिए करती है ना, जो बचपन से आज तक करती आई है और आज भी कर रही है ना, उसका कोई मोल नहीं है मेरे बच्चे। वो अनमोल है। वो हिसाब नहीं रखती तुमसे। लेकिन ये दुनिया, अगर तुम कुछ करोगे ना तो वो सारा हिसाब तुमसे रखेगी। लेकिन एक माँ ही है इस दुनिया में ऐसी, जो तुम्हारे करने का, तुम्हारे लेने का ना कभी कोई हिसाब नहीं रखती। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ करती है ना, तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तुमसे कुछ चाहती नहीं, तुमसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ चाहती है कि तुम खुश रहो, तुम अच्छे से रहो, जैसे भी रहो ना। और सुनो, तुम्हारे कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत बुखार हो रहा है ना, तो सुनो मेरी बात, उदी ले लो मेरे बच्चे, उदी जल पियो, उदी जल लो और साथ में औषधि भी लो। समझ गए ना मेरी बात को? उदी लो मेरे बच्चे। उदी के बिना तुम कैसे अधूरे अधूरे से लगते हो। बिना उदी के मत रहा करो, उदी लेते रहा करो मेरे बच्चे, उदी मत छोड़ा करो। और सुनो, अपने बीते कल से बाहर आओ मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारा बीता कल तुम्हें बहुत परेशान करता है ना, वहाँ से बाहर निकलो। क्योंकि तुम्हारा बीता कल ही है जिसकी वजह से ना तुम आज अपने वर्तमान में अच्छे से नहीं जी पाते हो। जब भी तुम्हारा बीता कल, उसकी यादें तुम्हारे सामने आती है ना, तो तुम परेशान हो जाते हो। तो अपनी कमज़ोरियों को ना किसी और की ताकत मत बनने दो, उन्हें कहीं अलग रख दो मेरे बच्चे। जिन चीज़ों को देखकर तुम्हें याद आती है ना, जहाँ से तुम कमज़ोर पड़ते हो ना, उन चीज़ों को अलग एक अलमारी में बंद कर दो, जिससे कि वो तुम्हें परेशान ना कर सके, तुम्हारा वर्तमान ना खराब हो सके। और सुनो, अपने विचारों को किसी और पर थोपना, या कोई और अगर अपने विचारों को तुम पर थोपे ना, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबको आज़ाद जीने का हक है। सबको मैंने वो हक दिया है कि सब अपनी मर्जी से जी सकते हैं, सब अपने हक से जी सकते हैं। सबको मैंने आज़ादी दी है, सबको मैंने स्वतंत्रता दी है मेरे बच्चे। सब जी सकते हैं अपने हिसाब से, सबका मन है, सबकी खुशी अपनी अपनी है। तुम किसी पर भी अपने विचारों को थोप नहीं सकते, ना किसी और के विचारों को तुम अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो। सुनो मेरी बात को, जो चीज़ तुम्हारी नज़रों में गलत है ना मेरे बच्चे, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा व्यवहार तुमसे करे, लेकिन अगर जहाँ बात भावनाओं में हो ना, लेकिन अगर वो बात गलत हो मेरे बच्चे, तो उस चीज़ के लिए कभी हामी मत भरना। जो चीज़ गलत है वो गलत है। जो तुम्हारे नियम कानून हैं, वो नियम कानून है मेरे बच्चे। उसे समझाओ, उसे बताओ कि तुम्हारे क्या नियम कानून हैं, और तुम उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, तुम उस सीमा को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो तुम्हारे नियम कानून है। और अगर वो फिर भी ना माने ना, तो उससे अलग हट जाना, क्योंकि तुम्हारे नियम कानून जो तुमने अपने लिए सीमा एक बनाई है ना, जो रेखा बनाई है ना, उसके आगे तुम उल्लंघन नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं जा सकते। क्योंकि तुम ना बहुत प्यारे हो। तुमने हमेशा शुरुआत से ना अपने सिद्धांतों को सबसे पहले रखा, सबसे आगे रखा, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना भरोसा है मुझे तुम पर। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बात बात पर ना आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस जीवन को ख़त्म कर दो, इस जीवन में कुछ है ही नहीं। अरे मेरे बच्चे, इस जीवन में सब कुछ है। तुमने खुद की अपनी ज़िंदगी ऐसी बना रखी है, अपनी सोच की वजह से। इस ज़िंदगी से बाहर आओ, इस चार दीवारी से बाहर आओ और देखो, ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। जो लोग तुम्हारे आसपास है ना, वो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, लेकिन जब इस ज़िंदगी से बाहर निकलोगे ना, अच्छी दुनिया में जाओगे ना, तो इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा जब तुम इस दुनिया में जाओगे ना, जब अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हाँ, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बेहतरीन लोग भी हैं। ऐसी बात नहीं कि सब बुरे लोग हैं। और तुम्हें सहायता भी मिलेगी आगे बढ़ने की, तुम्हें वजह भी मिलेगी खुश रहने की। तुम आगे बढ़ो तो सही। जो तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान, तुम्हारे चेहरे की खुशी चली गई है ना, कहीं पर खो गई है ना, तो वही वजह दूंगा तुम्हें, खुश होने की वजह। और सुनो, जो अंगूठी तुम्हें बहुत पसंद आई है ना, और वो बहुत महंगी है, मुझे पता है, तो तुम वो चाहते हो लेना, तो चिंता मत करो, कुछ ही महीनों के अंदर वो अंगूठी तुम्हारे पास होगी, चिंता मत करो।
जब तुमने अपने साईं से मांग ही ली है, अपने साईं को बता ही दिया है कि साईं मुझे वो अंगूठी चाहिए, तो दे दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो अंगूठी तुम्हारी ही होगी, बिल्कुल तुम्हारी होगी। और सुनो, अगर ढूंढोगे तो रास्ते भी मिल जाएंगे। ढूंढो, रास्ते मिल रहे हैं और मिल जाएंगे, तुम्हारे सामने ही हैं। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, अगर अच्छे से देखोगे समझोगे तो समझ में आ भी जाएगा। और वैसे मैं तुम्हें बहुत तरह से संकेत दे रहा हूँ और उसे समझने की कोशिश भी करो। तुम कभी कभी नहीं समझना चाहते, लेकिन तुम्हें समझना होगा। जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ ना, उन्हें समझा करो। और जब आज तुम मेरे मंदिर आए थे ना, तुमने मेरे चेहरे की तरफ देखा था, तुम्हें मेरे चेहरे की तरफ एक मुस्कान दिखाई दी थी मेरे चेहरे पर। तो पता है, मैं खुश हो गया था तुम्हें देखकर कि मेरा बच्चा मेरे दरबार में आया है। मैं बहुत खुश था। और मेरे चेहरे की वो मुस्कान तुमने देखी देखी ना, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था मेरे बच्चे कि तुम मेरे पास आए हो। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, बहुत बहुत प्यार। और सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अंधान की सोचा था मेरे बच्चे। रोज़ सोचते हो कि आज जाओगे कल जाओगे, लेकिन कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो तुम जा नहीं पा रहे हो। लेकिन जाओ मेरे बच्चे, वक्त निकाल कर, समय निकाल कर जाओ, क्योंकि मन में जो बोल दिया ना एक बार तुमने, उसे करना ज़रूरी भी होता है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हें सीख से मिली है ना, जो चीज़ें तुम्हें ठोकरों से मिली है ना, उसे लेकर बुरा मत सोचो। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में ठोकरें भी बहुत ज़रूरी है। अगर ठोकरें नहीं मिलेंगी ना, तो चीज़ों का अनुभव भी नहीं होगा, चीज़ों के बारे में तुम जान भी नहीं पाओगे। सब कुछ अगर अच्छा अच्छा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तो फिर तुम बुरे लोगों को कैसे पहचान पाओगे? अच्छों में और बुरों में तुम्हें फिर क्या समझ में आएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? देखो, अगर कोई चीज़ बुरी हुई है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा घटित हुआ है जो बहुत बुरा है, तो उससे भी सीख लो, उससे भी अनुभव ही मिलेगा तुम्हें। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें अनुभव ही प्राप्त होगा कि हाँ, वहाँ से तुमने वो चीज़ की थी, वो गलती की थी, आगे से वो गलती नहीं करनी। जब तुम इस संसार में जो लोग असफल है ना, उन लोगों को देखोगे ना, उनकी बातें सुनोगे, तो शायद तुम जिंदगी में कभी असफल नहीं रहोगे, क्योंकि उनके अनुभव तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। और एक सफल व्यक्ति के पीछे ना असफलों का ही हाथ होता है मेरे बच्चे। जितने लोग असफल हैं ना, वो अपने अपने अनुभवों से ही तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने की ना, वो गलतियाँ तुम मत करो ना, वो सीखो, वो चीज़ें करो मेरे बच्चे। और सफल व्यक्ति से भी सीखो कि उसने क्या किया। तो असफल और सफल दोनों व्यक्ति तुम्हारे काम के ही हैं मेरे बच्चे। बस देखने का अपना अपना नज़रिया है कि तुम किस नज़र से उन्हें देखते हो। और सुनो, तुम अपने घर के कोने कोने को सजाते हो ना, तुम्हें बहुत शौक है ना अपने घर के कोने कोने को सजाने का, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो सजाओ ना अपने घर को, सुंदर तरीके से सजाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो तुमने अपने घर में ना बहुत सारी चित्रकारी कर रखी है ना, वो मुझे बहुत बहुत भाती है मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारे चित्रकार हो मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेते हो, बहुत अच्छा करते हो तुम। ऐसे ही इन कामों में आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत उन्नति मिलेगी, बहुत उन्नति। और मेरे कुछ बच्चों को ना लिखने का बहुत शौक है, वो बहुत सारी बातें लिखते हैं। अपनी एक मन की बात की ना, उन्होंने एक डायरी बना रखी है, एक किताब बना रखी है, जिसमें वो अपनी बहुत खास खास बातें उसमें लिखते हैं। कभी किसी के बारे में तो कभी किसी के बारे में। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो किताब, वो तुम्हारी पुस्तक मैं पढ़ता नहीं? मैं हर रोज़ वो पढ़ता हूँ, हर रोज़ देखता हूँ कि तुम उसमें क्या क्या लिखती हो। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी कमियाँ, तुम्हारी ताकत, सब उसमें है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे आंसू भी उसमें हैं, तुम्हारा प्यार भी उसमें है, तुम्हारी खुशी भी उसमें है। मैंने वो हर एक पन्ना तुम्हारा पढ़ा है, तुम्हारी ज़िंदगी पढ़ी है मैंने। और पढ़ी क्या, मैंने ज़िंदगी तुम्हारी देखी है मेरे बच्चे, साक्षात रूप से देख रहा हूँ और आगे भी देखूँगा। और तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बेहतरीन बनाऊँगा। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं ना, बहुत कुछ झेला है ना, लेकिन अब वो सब ख़त्म। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए मेरे बच्चे, और वो खुशियाँ मैं लेकर आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, वो भी बहुत सारी खुशियाँ। चिंता मत करो, तुम्हारा बाबा आ गया है तुम्हारी ज़िंदगी में। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।